श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। अध्याय 17 महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार महाराज पृथु की महिमा का गुणगान करने वाले गायक उनके गुणों और वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करते थे। अंत में महाराज पृथु ने उन्हें सम्मानपूर्वक भेंटें दी और उनका पूजन किया। इस प्रकार राजा पृथु ने ब्राह्मणों और अन्य जातियों के नेताओं, अपने सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, साधारण देशवासियों, अन्य समुदायों के लोगों, प्रशंसकों और अन्य लोगों को संतुष्ट किया और उनका हर तरह से सम्मान किया। इससे वे सभी बहुत खुश हुए। विदुर ने महामुनि मैत्रेय से पूछा, हे ब्राह्मण, जब धरती माता अनेक रूप धर सकती है, तब उसने गाय का रूप ही क्यों धारण किया? और जब राजा पृथु ने उसका दोहन किया तो कौन बछड़ा बना और दोहने का बर्तन क्या था? पृथ्वी की सतह ऊबड़ खाबड़ और असमान है। राजा पृथु ने इसे कैसे समतल किया? और स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को चुराया क्यों था? महान साधु राजा महाराज पृथु को परम वैदिक विद्वान सनय कुमार से ज्ञान प्राप्त हुआ। जीवन में इस ज्ञान को व्यवहार में लाने के पश्चात किस प्रकार उस राजा ने अपना इच्छित गंतव्य हासिल किया? पृथु महाराज भगवान कृष्ण की शक्तियों के अवतार थे, इसलिए उनके कार्यों की कथाएं सुनना बहुत सुखद और शुभ है। मैं आपका और अधोषज भगवान का भक्त हूँ, इसलिए आप उन राजा पृथु की सभी कहानियां सुनाएं जिन्होंने राजा वेन के पुत्र के रूप में गाय के आकार की पृथ्वी का दोहन किया था। सूत गोस्वामी ने आगे कहा, जब विदुर भगवान कृष्ण के विविध अवतारों की लीलाओं को सुनकर प्रेरित हुए, तो मैत्रेय भी प्रेरित हुए और विदुर से बहुत प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। तब मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। महर्षि मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, जब ब्राह्मणों और ऋषियों ने राजा पृथु को सिंहासन पर बैठाया और उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया, तो उस समय अन्न की कमी थी। नागरिक भूख से इतने दुबले पतले हो गए थे कि वे कांटे की तरह दिखने लगे थे। इसलिए वे राजा के सामने आए और उन्हें अपनी असली स्थिति बताई। हे राजन, जिस प्रकार वृक्ष के कोटर में जलती आग पेड़ को धीरे धीरे नष्ट कर देती है, ठीक उसी प्रकार पेट में भड़कती जठराग्नि भूख हमें जलाकर राख कर रही है। आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं और हमारी जीविका का ध्यान रखने के लिए नियुक्त हैं। अतः हम सभी आपकी शरण में आए हैं। आप केवल राजा ही नहीं हैं, आप भगवान के अवतार भी हैं। वास्तव में आप राजाओं के राजा हैं। आप हमें सभी प्रकार की आजीविकाएं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवन के स्वामी हैं। अतः हे राजराजेश्वर, उचित अन्न वितरण के द्वारा हमारी भूख को शांत करने का प्रबंध कीजिए। हमारी रक्षा करें जिससे हम अन्न के अभाव से मृत्यु के मुंह में न गिरें। नागरिकों के इस शोकलोक को सुनकर और उनकी दयनीय हालत को देखकर राजा पृथु ने काफी देर तक इस बात पर विचार किया कि क्या वो मूल कारणों का पता लगा सकता है। इस निश्चय पर पहुंचकर राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी पर उसी तरह लक्षित किया जैसे कि भगवान शिव क्रोध करके सारे जगत का नाश करते हैं। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए धनुष और बाण उठा रहे हैं, तो वो बहुत डर गई और कांपने लगी। फिर वो ठीक उसी तरह भागने लगी जैसे एक हिरण, जब कोई शिकारी उसका पीछा करता है तो तेजी से भागता है। राजा पृथु से डरते हुए उसने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। इसे देखकर महाराजा पृथु बहुत क्रोधित हो गए और उनकी आंखें सूरज की तरह लाल हो गईं। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और गाय के आकार की पृथ्वी का पीछा किया, जहां भी वो भागती। गोरूप में पृथ्वी स्वर्ग व पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी और रानी जहां जहां भी जाती, राजा अपने धनुष बाण लिए उसका पीछा करते रहे। जिस तरह से मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गाय के आकार वाली पृथ्वी वेन के पुत्र के हाथों से नहीं बच सकी। अंततः पृथ्वी भयभीत होकर और दुखी हृदय से लाचार होकर पीछे की ओर मुड़ गई। धर्म के ज्ञाता व शरणागतों के आश्रय परम ऐश्वर्यशाली राजा पृथु को संबोधित करते हुए उसने कहा, हे राजन, आप समस्त जीवों के रक्षक हैं और वर्तमान में आप इस लोक के स्वामी हैं, अतः आप मुझे बचा लीजिए। गोरूप धरती राजा से विनती करती रही, मैं बहुत ही विनम्र और दीन हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं,
तो फिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं और एक महिला को मारने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? यदि कोई औरत कोई पाप भी कर दे तो भी किसी को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप राजा हैं, आप दयालु हैं, तो आपके विषय में क्या कहना? आप प्रजा के रक्षक और दीनों पर दया करने वाले हैं। गाय के आकार वाली धरती ने कहा, हे राजन, मैं एक सुदृढ़ नाव के समान हूं और समस्त संसार की समस्त सामग्री मुझ पर टिकी हुई है। अगर आप मुझे तोड़कर नष्ट कर देंगे तो आप अपने को और अपनी प्रजा को डूबने से कैसे बचा पाएंगे? राजा पृथु ने पृथ्वी से कहा, हे पृथ्वी, तूने मेरी आज्ञा और नियमों को नहीं माना। तूने हमारे द्वारा किए गए यज्ञों में देवता के रूप में अपना हिस्सा लिया, लेकिन बदले में पर्याप्त अनाज नहीं दिया। इसलिए मैं तुझे मार दूंगा। तुम रोज रोज हरी घास खाती हो, पर अपने दूध से थनों को भरती नहीं हो ताकि हम लोग उसका उपयोग कर सकें। तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि गाय का रूप धारण कर लेने भर से तुम्हें दंड नहीं दिया जा सकता। तुमने अपनी समझ इतनी खो दी है कि मेरे आदेश के होते हुए भी तुम जड़ी बूटियों और अनाज के बीजों को नहीं सौंप रही हो, जिन्हें पहले ब्रह्मा ने बनाया था और जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं। अब मैं अपने बाणों से तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारे मांस से उन भूखे नागरिकों को संतुष्ट करूंगा जो अन्न की कमी के कारण विलाप कर रहे हैं। इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा के विलाप को दूर करूंगा। कोई भी क्रूर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो, औरत हो या नपुंसक हो, जो केवल अपने भरण पोषण में रुचि रखता है और अन्य प्राणियों के लिए कोई दया नहीं रखता, उसे राजा द्वारा मार दिया जा सकता है। ऐसे हत्या को वास्तविक हत्या कभी नहीं माना जा सकता। तुम घमंड के अतिरेक से भर गई हो और लगभग पागल जैसी दिखाई पड़ रही हो। अब तुमने अपनी योगशक्ति से गाय का रूप धारण कर लिया है, फिर भी मैं तुम्हें अनाज के दानों की तरह टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा और अपने योग बल से पूरी जनता को धारण करूंगा। इस समय पृथु महाराज बिल्कुल यमराज की तरह बन गए और उनका पूरा शरीर बहुत क्रोधित दिखाई देने लगा। दूसरे शब्दों में, वो क्रोध के मूर्त रूप थे। उन्हें सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी। ग्रह पृथ्वी ने कहा, हे भगवान, आपकी स्थिति दिव्य है और आपने अपनी शक्ति के द्वारा तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से अपने आप को विभिन्न रूपों और प्रजातियों में विस्तारित कर रखा है। अन्य स्वामियों से अलग आप हमेशा अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं और भौतिक सृष्टि से प्रभावित नहीं होते हैं, जो विभिन्न भौतिक अन्योन्य क्रियाओं के अधीन है। परिणाम स्वरूप आप भौतिक गतिविधियों से मोहित नहीं होते हैं। पृथ्वी ने आगे कहा, हे भगवान, आप संपूर्ण भौतिक जगत के संचालक हैं। आपने ब्रह्मांड के साथ साथ तीनों गुणों की रचना की है और इसलिए आपने मुझे बनाया, पृथ्वी। मैं वो ग्रह हूं जो सभी जीवों का आश्रय स्थल है। हे भगवान, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अब जब आप मेरे सामने खड़े हैं और मुझे अपने हथियारों से मारने के लिए तैयार हैं, तो मुझे बताएं कि मुझे शरण कहां मिलेगी और कौन मुझे सुरक्षा दे सकता है। सृष्टि के आरंभ में आपने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सभी चल और अचल जीवों को जन्म दिया। अब आप उसी शक्ति से जीवों की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं। आप धर्म के नियमों के परम रक्षक हैं। मैं गौरूप में हूं, तो आप मुझे मारने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? हे प्रभु, यद्यपि आप एक हैं, परंतु अपनी अकल्पनीय शक्तियों से आपने अपने अनेक रूपों का विस्तार किया है। आपने ब्रह्मा के माध्यम से इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। इस प्रकार आप प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। जो लोग पर्याप्त रूप से अनुभवी नहीं हैं, वे आपकी दिव्य गतिविधियों को नहीं समझ सकते क्योंकि वे लोग आपकी माया से आच्छादित हैं। हे भगवान, अपनी स्वयं की शक्तियों द्वारा आप भौतिक तत्वों, काम करने वाले उपकरणों, इंद्रियों के कार्यकर्ता, नियंत्रित करने वाले देवता, बुद्धि और अहंकार और सब कुछ के मूल कारण हैं। अपनी ऊर्जा से आप इस संपूर्ण ब्रह्मांडीय निर्माण को प्रकट करते हैं, इसे बनाए रखते हैं और इसे विघटित करते हैं। केवल आपकी ऊर्जा के माध्यम से ही सब कुछ कभी प्रकट होता है और कभी प्रकट नहीं होता। इसलिए आप सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, सभी कारणों का कारण। मैं आपको अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम अर्पित करती हूँ। हे परमेश्वर, आप जन्म रहित हैं। एक बार आदि सूक के रूप में आपने मुझे इस ब्रह्मांड की तह के पानी से बाहर निकाला था। आपने अपने पराक्रम से संसार के पालन के लिए सभी भौतिक तत्वों, इंद्रियों और मन की रचना की।
प्रभु, आपने एक बार मुझे पानी से बचाया था और तभी से आपका नाम धराधर पड़ा है। लेकिन अब आप एक महान योद्धा के रूप में अपने तीखे बाणों से मुझे मारने आए हैं। मैं पानी की नाव की तरह हूं जो सभी को बचाए रखती है। हे प्रभु, मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए मैं आपकी गतिविधियों से चकराया हुआ हूं। जब आपके भक्तों के कामकाज को समझना ही मुश्किल है, तो आपकी लीलाओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? इस तरह हर चीज हमें विरोधाभासी और अद्भुत लगती है।